तो आपको मैं एक स्टोरी से जो है लेके चलता हूँ। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की वैकेंसी आई थी। वो बंदा जो है इंटरव्यू देने के लिए गया। इंटरव्यूअर ने जो है उसको 2 क्वेश्चन जो है पूछे। सब में पहले तो उन्होंने उसका एक हैंड राइटिंग सैम्पल लिया फर्स्ट, और सेकंड जब वो पेन ले रहा था लिखने के लिए तो एक बॉक्स में डिफरेंट पेन थे, फाउंटेन पेन, नॉर्मल पेन, पेंसिल एट्सेट्रा। तो आप पूछोगे यार ये क्यों ले रहा है इंटरव्यूअर, इसको क्या जानना है ये चीज़ से। तो एक बहुत कमाल की एक ट्रिक है, एक बहुत कमाल का पर्सनालिटी असेसमेंट का टूल है जिसको बोलते हैं हम पर्सनालिटी एनालिसिस थ्रू हैंड राइटिंग। तो हम किसी भी इंसान की हैंड राइटिंग देख के उसकी पर्सनालिटी कैसे पता लगा सकते हैं। तो आज एक बहुत कमाल का तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ, जिससे आप खुद की पर्सनालिटी तो बहुत अच्छे से जानोगे और जो दूसरा भी है उसकी भी पर्सनालिटी बहुत अच्छे तरीके से जानोगे और उसके हिसाब से बात करके उसका भी दिल जीतोगे। और आपको भी ये चीज़ जो है आपके करियर में, आपके रिलेशनशिप में, आपके अदर जो लाइफ के एस्पेक्ट है, अदर लाइफ एस्पेक्ट में भी बहुत ज़्यादा मदद करेगी। तो सब में पहले मैं स्टार्ट करता हूँ अल्फ़ाबेट से। तो जो लेटर ए है ना, हमें स्कूल में कैसा सिखाया गया था, ए एकदम परफेक्टली लिखना है ऐसे। लेकिन जैसे जैसे हमारी एज जो है बढ़ते गई, हर किसी का स्टाइल जो है डिफरेंट हो गया लिखने का। अब आपको मैं एक पर्सनालिटी की बहुत ख़तरनाक ट्रिक बताता हूँ। आप किसी की ए की लिखावट से आप उसकी पर्सनालिटी कैसे पता कर सकते हो। देखो, नॉर्मल ए हमें जो स्कूल में सिखाया गया है वो ऐसा है, लेकिन जो इंसान ए जो है ऊपर से जिसका खुला रहता है, ऊपर से जिसका स्पेस रहता है, तो आप तुरंत समझ जाओ कि वो इंसान जो है टॉकेटिव होने के चांस बहुत ज़्यादा है, एक्सट्रोवर्ट होने के चांस उसके बहुत ज़्यादा है। तो आप उससे जो है घुलो मिलो, उससे डायरेक्ट कांटेक्ट करो। ऐसे लोगों को जो है चैटिंग बीटिंग पसंद नहीं आती, डायरेक्ट कांटेक्ट इनको बहुत ज़्यादा पसंद आता है। देन आपको जो सब में ज़्यादा पसंद है वो लेटर की अगर मैं बात करूं, तो जो लेटर वाई है बहुत बताता है आपकी पर्सनैलिटी के बारे में। तो लेटर वाई, नॉर्मली हम स्कूल में वाई कैसा लिखते थे, यूँ एक अच्छे तरीके से वाई लिखते थे, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए हमारा वाई लिखने का तरीका बदल गया। जो इंसान वाई एकदम, जिसकी कोई ऐसी कैरी बैग पोटली बनती नहीं है ना, तो समझ जाओ उसको पैसों की कोई भी डिज़ायर जो है नहीं है। लेकिन जो इंसान की जो वाई है ये बहुत ज़्यादा बनता है, जिसमें बहुत बड़ा जिसका बैग बनता है, तो समझ जाना वो इंसान जो है पैसों का बहुत ज़्यादा भूखा है। उसको आप पैसों का लालच दे के आप उससे कुछ भी करा सकते हो। तो लेटर वाई के बारे में हमने बात कर ली। देन जो सेकंड जो लेटर है वो बहुत ही बढ़िया है, वो है आई। नॉर्मली हम आई ऐसा लिखते थे स्कूल में, लेकिन हमारी जैसे जैसे एज बढ़ते गई तो हम जो है आई डिफरेंट तरीके से लिखने लग जाते हैं। देखो, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, पहले तो पेन का येलो कर लेता हूँ। देखो, आपकी जो हैंड राइटिंग है ना, वो है ऑटोमोटर रिस्पॉन्स। यानी आप इसको चाह कर भी जो है आप इसको कंट्रोल ही नहीं कर सकते। तो ये चीज़ जो है एक्यूरेट आपको आपकी पर्सनालिटी के बारे में बताती है। तो आपको मैं आई पे लेके चलता हूँ। देखो, आई का जो ये ऊपर वाली लाइन है इसको माना जाता है मदर्स लाइन, नीचे वाली लाइन को माना जाता है फादर लाइन। जो इंसान का आई ऊपर से बड़ा होता है और नीचे से छोटा है, यानी वो ज़्यादा जो है उसकी मदर की बात सुनेगा, उसके फादर को थोड़ा निगलेक्ट करता है। और इसका जब वाइस वर्सा होगा, वाइसा वर्सा, यानी जो इंसान का आई नीचे से बड़ा है ऊपर से छोटा है, तो अपने फादर की ज़्यादा सुनेगा। आपने ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे होंगे जो अपनी माँ या बाप दोनों में से ज़्यादा डोमिनेंट जो है उसका, उनकी ज़्यादा बात जो है सुनते हैं। और
जो रेयर केस भी होती है, इन लोगों का आई जो है नीचे से और ऊपर से बराबर होता है, यानी दोनों को जो है बराबर जो है अहमियत देते हैं। देन सेकंड जो लेटर की अगर मैं बात करूं वो है लेटर जी। लेटर जी भी आपकी पर्सनालिटी के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ बताता है। तो जो इंसान का जी में बिल्कुल कैरी बैग नहीं बनती, बिल्कुल ऐसी छोटी एकदम बनती है, तो आप ये चीज़ समझ लो इसको जो है सेक्सुअल डिज़ायर बिल्कुल नहीं है। और जो इंसान की जी में बहुत ही ज़्यादा बड़ी पोटली बनती है, तो समझ जाना, आप तो समझ गए हो कि उसको सेक्सुअल डिज़ायर बहुत ज़्यादा है। देन एक्शन कौन फास्ट लेता है, वो अगर आपको पता करना है तो आप जो है उसका क्यू देखो। कैपिटल क्यू की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, हम जो स्मॉल क्यू निकालते हैं, जो इंसान क्यू स्मॉल निकालता है ऐसा होता है जिसका, हो सकता है वो प्लानिंग में अच्छा हो बहुत, लेकिन जो इंसान का क्यू ऐसा जिसको तीर बनाता है ना, वो यानी ये चीज़ बताती है वो इंसान बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड इंसान है। तो ये आप क्यू के बारे में आपने जान लिया। देन जो एक मेरा फेवरेट जो लेटर है, मेरे को जो सब में ज़्यादा पसंद है, तो आपके ये करियर चूज़ करने में बहुत ज़्यादा ही हेल्प कर सकता है आपको, तो वो है लेटर एम। नॉर्मली स्कूल में हम एम इस प्रकार से लिखते थे, लेकिन जो बच्चे एम जिनका नोकीला नहीं होता, ये ऊपर की नोक देख रहे हो ना आप, ये ऐसा जिनके एम में ऐसा गोल होता है जो नोकीला नहीं होता, वो बच्चे बहुत ज़्यादा रिसर्च की फील्ड में तो बहुत ही ज़्यादा तरक्की करते हैं। लेकिन ये थोड़े से कमज़ोर दिमाग भी होते हैं। और जो बच्चों का एम जो है बहुत ज़्यादा ऐसे शार्प, जिसकी नोक होती है ना, जिसकी नोक बहुत ज़्यादा शार्प होती है, वो बच्चे जो है बहुत शार्प माइंड के होते हैं। तो शार्प माइंड की जो भी फील्ड है, जैसे इंजीनियरिंग हो गया, फिर सॉफ्टवेयर डेवलपर हो आप, तो ये चीज़ में शार्प माइंड लगता है। तो एम जिसका ऐसा नोकीला बनता है, तो वो बच्चों को जो है, वो लोगों को जो चीज़ में ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, जिधर बहुत तेज़ दिमाग की ज़रूरत होती है, वो फील्ड में जो है उनको जाना पड़ेगा। इंशाअल्लाह अज़ीज़ उनको जो है तरक्की मिलेगी। देन तो आपको एक बहुत ही बढ़िया चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखो, हमने सब लेटर के बारे में बात कर लिया, जितने भी ग्राफोलॉजी में थे सारी चीज़ों के बारे में मैंने आपको बता दिया, और मेरी तरफ से आप एक्स्ट्रा ले सकते हो। मैं आपको कोई चीज़ बताने या मैं बहुत भारी हूँ ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को जितना नॉलेज है, जितना इल्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे को दिया है, वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। देखो, अब मैं आपको जो है वर्ड्स की बात करता हूँ। जो इंसान जो है, लेट सपोज मैं मेरा नाम लिखता हूँ ZISHAN, ज़ीशान, KHAN खान, ज़ीशान खान। अब ये ज़ीशान खान मैंने मिला कर नहीं लिखा, सब जो है यहाँ पे स्पेस दे करके मैंने लिखा हूँ। स्पेस दिया हूँ यानी ऐसे जो लिखते हैं ना, वो लॉजिकल नहीं होते, वो लोग लॉजिकल नहीं होते। और जिनका जो स्पेस ज़्यादा देते हैं हर वर्ड के बीच में, हो सकता है वो ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो, क्योंकि वो स्पेस मांग रहा है ना भाई, ये आपको उसके दिमाग से आपको समझ में आ रहा है। और जो एक्सट्रोवर्ट लोग होते हैं, इसका जो है उल्टा करते हैं, वो चिपका के सारी चीज़ें लिखते हैं। देन अब सेकंड वाला जो इंसान है, उसकी अगर मैं बात करूँ, लेट सपोज ये है मोहित। अब ये मोहित, उसका नाम कैसे लिखता है, देखो, ये है मोहित शर्मा। अब ये जो है, इसके लेटर एक दूसरे से मिल रहे हैं, और ये ज़्यादा जो है क्लोज लिख रहा है, बहुत मिल रहे हैं, यानी ये इंसान बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल है उसकी लाइफ में, लॉजिकली डिसीजन लेगा, लॉजिक पे ही बात करेगा। और आप भी इससे लॉजिक पे बात करोगे तो इसको भी बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और क्लोज लिख रहा है, यानी हो सकता है ये इंसान जो है ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट हो। तो थैंक यू, मैं ज़ीशान पठान।